सी लैंग्वेज के सीरीज में मैंने आपको पिछली वीडियो में सिंगल डायमेंशन एरे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया था। आज मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में बताऊंगा कि स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करेंगे, किस तरीके से वो सिंगल डायमेंशन एरे में स्टोर होता है और उसका ऑपरेशंस हम कैसे करेंगे स्ट्रिंग से रिलेटेड। सबसे पहली बात कि स्ट्रिंग है क्या। तो नॉर्मल डिफिनेशन यदि हम स्ट्रिंग का देखें तो कहा जाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, यानी कि कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन को ही क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कहेंगे। जैसे कि इंडिविजुअल यूनिट के रूप में यदि हम ए लिखते हैं तो ये एक कैरेक्टर कहलाता है, लेकिन इसी ए को जब हम डबल कोट से बाइंड कर देते हैं तो ये ए ही है, लेकिन ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है। तो ये स्ट्रिंग यहां पर काम आखिर क्या किया, तो देखिए एक चीज ध्यान देने की है कि जब हम किसी भी कैरेक्टर को सिंगल कोट से इंक्लोज करते हैं तो इसको सिंपली हम लोग कैरेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि मेमोरी में ये एक ही जगह लेगा। यदि वर्जन 2 के कंपाइलर पर इसको यूज कीजिएगा तो इसका साइज होगा 1 बाइट और ये ए ला करके यहां पर पुट कर देगा, लेकिन इसके एंडिंग से रिलेटेड कोई भी ऑप्शंस आपको नहीं देता है, यानी कि ये सिर्फ उस वैल्यू को पुट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके अलावा ये कोई भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है। अब बात आती है कि जब इसी कैरेक्टर ए को हम डबल कोट में बाइंड करते हैं तो इसका नेचर कैसा होता है, तो ये अपने आप को रखने के लिए दो लोकेशन लेगा। एक लोकेशन इस ए को रखने के लिए, और चूंकि ये डबल कोट में बाइंडेड है तो ये स्ट्रिंग कहलाएगा, और स्ट्रिंग को रखने के बाद स्ट्रिंग की एंडिंग इंडिकेट होती है और उस इंडिकेशन को नल या \0, हम लोग नॉर्मली जो स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर पढ़े हैं तो उसमें एक कैरेक्टर आप पढ़े हैं कि \0, तो ये \0 इसके नल कैरेक्टर को इंडिकेट करता है और ये नल कैरेक्टर यहां पर एंड ऑफ द स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि हम यदि कोई भी एक स्ट्रिंग रखें जैसे राजू और ये डबल कोट में है, तो इसमें जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उससे एक कैरेक्टर ज्यादा ये मेमोरी कंज्यूम करेगा, और वो मेमोरी इसलिए कंज्यूम करता है क्योंकि उसको लास्ट में \0 बतानी पड़ती है। \0 का मतलब है नल कैरेक्टर या सिंपली एंड ऑफ द स्ट्रिंग इसको कहा जाता है। तो यहां पर ये राजू जब स्टोर करेगा तो इसका शेप थोड़ा सा बदलेगा। क्या बदलेगा, तो ईच एंड एवरी कैरेक्टर कैन ऑक्युपाई सिंगल सेल ऑफ द एरे या मेमोरी। तो यानी इस जगह पर आर, फिर ए के लिए एक 1 बाइट का, जे के लिए 1 बाइट का, और फिर यू के लिए 1 बाइट का। ये इतना लेने के बाद फिर 1 बाइट का लेगा और इसमें रखेगा \0, यानी यहां पर ये एक पूरा वर्ड है यानी स्ट्रिंग है जिसमें कि टोटल 4 कैरेक्टर हैं, लेकिन यहां पर देखिए ये मेमोरी में कितना कंजम्पशन है इसका, 5 हो गया। तो 5 हो गया यानी कि ये 5 बाइट कंज्यूम आपका कर लिया। 5 बाइट इसलिए किया क्योंकि लास्ट में इस स्ट्रिंग के एंडिंग को इंडिकेट करने के लिए \0 असाइन होता है। तो आपको मैं पहले भी ये बता चुका हूं कि यदि प्रिंटफ और स्कैनर का यूज करके आप इनपुट लिए, स्कैनर किए, मैसेज प्रिंटफ से दिए या प्रिंटफ से आप आकर के उसको डिस्प्ले किए, तो वहां पर आप गौर किए होंगे कि एक फॉर्मेट स्ट्रिंग हम लोग यूज करते हैं %s। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में जब आप %s देते हैं तो s किसका फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग टाइप का फॉर्मेट स्ट्रिंग है। लेकिन जब आप देखिएगा कि सी में क्या स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, तो वहां तो है नहीं, वहां तो कैरेक्टर है। तो यहां पर ये दिमाग में आप बैठा लें
कि स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है सी में, इस स्ट्रिंग को रखने के लिए हम कैरेक्टर टाइप के एरे को यूज करते हैं। यानी कैरेक्टर टाइप का एरे डिक्लेयर करेंगे और उसी में जितने भी स्ट्रिंग होंगे उसको हम रख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि सी में स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं गेट्स फंक्शन को। तो यहां एक क्वेश्चन स्वाभाविक सा है कि मन में आपके कि जब हम स्कैनफ हमारे पास है ही फंक्शन, तो इसका यूज नहीं करके हम गेट्स का यूज क्यों करें। तो यहां ये बात आप जान लें कि स्कैनफ से एक वर्ड आप इंटर कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रिंग्स नहीं कर सकते, स्ट्रिंग कर सकते हैं। एक वर्ड विदाउट एनी स्पेस आप इंटर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही स्पेस आप देंगे ये अपने आप का टर्मिनेशन समझ लेता है और ये उसके बाद के किसी भी कैरेक्टर को स्टोर नहीं करता है। लेकिन यदि आप गेट्स का यूज करेंगे तो गेट्स में आपके पूरे स्ट्रिंग्स को, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग्स, सिंगल वर्ड देकर के इंटरप्रेस करेंगे तो सिंगल वर्ड को रखेगा, और यदि मल्टीपल वर्ड्स होंगे तो उस केस में भी ये स्पेस के साथ वाले वर्ड्स को भी स्टोर करेगा। यानी स्ट्रिंग आपका लंबा भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली जब स्ट्रिंग की बात करते हैं तो गेट्स को। अब आइए इसका एक एग्जांपल लेकर के प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूं कैसे स्ट्रिंग पर ऑपरेशन करेंगे, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस सिंपल को स्ट्रिंग लेकर के उस पर मैं बताता हूं। तो सबसे पहले तो हैश इंक्लूड stdio.h। अब इसके अलावा मैं किसी दूसरे हेडर फाइल को यूज नहीं कर रहा हूं, और भी आप कर सकते हैं, जैसा सिचुएशन आपको आए वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। void main, और मेन में आकर के आप यहां कैरेक्टर टाइप का कैर और एक str नाम का वेरिएबल हमने लिया एरे टाइप का, और इसका साइज कर दिया 20। तो ये 20 कैरेक्टर के किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट ले सकता है। तो अभी मैं सिंपल सा चीज आपको दिखाता हूं इसमें। अब यहां पर आप मैसेज दीजिए कि printf इंटर एनी स्ट्रिंग, और आप गेट्स कर लीजिए, गेट्स अंडर ब्रैकेट str। तो ये पूरे, चाहे आप स्पेस के साथ दें तो भी और बिना स्पेस का देते हैं उसको भी, ये दोनों तरह के स्ट्रिंग को इनपुट कर लेता है। इसके बाद आप इसको प्रिंट कर लें, तो printf यू इंटर %s दे दीजिए। चूंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए होता है %s, और मेरा स्ट्रिंग कौन है, str। तो इसको प्रिंट करेंगे तो यहां पर फॉर्मेट स्ट्रिंग s आपको बताना होगा, और यहां str को आप प्रिंट करा दीजिए और कर्ली ब्रेस क्लोज कर दीजिए। तो ये इनपुट लेगा और डिस्प्ले कर जाएगा। लेकिन अभी जो आपको मैं बता रहा था कि एरे में ये स्टोर हुआ तो सेल बनाया होगा, तो आपके मन में ये बात आएगी कि यदि हम 1 by 1 देख लेते एक एक कैरेक्टर करके, चूंकि एरे सिंगल डायमेंशन एरे आप पढ़ चुके हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो मेरा पिछला वीडियो एरे से रिलेटेड जितना भी है वो आप उसको देखें, तो ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से एरे काम करता है। अब इसमें जैसे str में आया, str को मैं यहां डिस्प्ले कर दिया। यदि इसी को कैरेक्टर वाइज डिस्प्ले करते, यानी 1 by 1 कैरेक्टर हम डिस्प्ले कराते, तो कैसे कराते, आइए इस पर हम लोग लेकर के चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी हम एरे लेंगे तो एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स यानी फर्स्ट सेल का इंडेक्स नंबर 0 होता है। तो हम 0 से शुरू करेंगे, और आपको जस्ट अभी मैंने बताया कि इंड ऑफ द स्ट्रिंग पर \0 लगा रहता है,
यानी जहां पर स्ट्रिंग मेरा एंड होगा उस जगह पर बैकस्लैश 0 लगा रहेगा। तो हम तब तक चलेंगे जब तक हमको बैकस्लैश 0 नहीं मिल जाता है। तो हम पूरे कैरेक्टर को 1 बाय 1 प्रिंट कर सकते हैं। कैसे होगा तो देखो, आप यहां पर एक आई वेरिएबल ले लो और आई इक्वल्स टू सेट करो 0 पर। मैं इस स्ट्रिंग के इस स्टेटमेंट को मिटा देता हूं, यहां पर मैं कैरेक्टर वाइज प्रिंट करूंगा। तो कैसे होगा इसको आप देखिए कि देखिए सबसे पहला तो हो गया कि इंडेक्स मेरा सेट कर दिया मैं 0 पर। अब यहां पर यदि लिखें व्हाइल और ब्रैकेट में दे दें कि str ऑफ आई नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0। चूंकि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है तो सिंगल कोट से इंक्लोज किए कि तब तक ये चलेगा लूप जब तक मेरा str के आई वाले पोजीशन पर 0 बैकस्लैश 0 नहीं मिल जाए। अब यहां पर आप लिखिए printf %c। चूंकि कैरेक्टर वाइज आप प्रिंट कर रहे हैं, इंटायर स्ट्रिंग को एक बार प्रिंट नहीं कर रहे हैं, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग यहां पर हो जाएगा %c। और यहां आप इस str के i वाले लोकेशन को प्रिंट कर दीजिए और देन नीचे i++। तो ये क्या करेगा देखो, सबसे पहली बात कि जो आप इंटर करेंगे, तो मान लीजिए हमने राजू ही डाला AJU और लास्ट में बैकस्लैश 0 होगा। तो सबसे पहला इंडेक्स क्या मिला str ऑफ i, i का वैल्यू कितना 0, तो इसका इंडेक्स भी तो 0 होगा। 0 1 2 3 4, तो 0 वाले पर आया। अब इस 0 वाले को आया, चेक किया कि क्या इसके अंदर वैल्यू मेरा बैकस्लैश 0 है, नहीं, यहां पर क्या है r है। तो नीचे आएगा और r को प्रिंट कर देगा। चूंकि %c दिए हैं, कैरेक्टर है, तो उसको ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद i++ करेगा। तो i का वैल्यू 0 में 1 प्लस होगा, कितना हो गया 1 हो गया। तो 1 हो गया तो इस लोकेशन पे इस वैल्यू को प्रिंट करेगा। फिर आकर के इसको चेक करेगा कि क्या str ऑफ i का वैल्यू 1 हो चुका है, तो इस पर क्या है बैकस्लैश 0 है, नहीं है, यहां पर क्या है a है, तो a को प्रिंट करेगा। तो r पहले प्रिंट किया, फिर a, इसी तरह से JU करने के बाद फिर प्लस करेगा। तो इंडेक्स का वैल्यू 3 से कितना पर चला जाएगा 4 पर। अब आएगा यहां पर देखेगा कि 4 str ऑफ 4 नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, नहीं, ये तो ट्रू हो गया। यहां नोट खोज रहा था, तो ये तो फॉल्स हो गया यहां पर आकर के। तो जैसे ही फॉल्स होता है तो कंट्रोल यहां से बाहर हो जाएगा। तब तक आपका देखिए पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से किसी भी स्ट्रिंग को हम प्रिंट कर सकते हैं। अब बात आई इसी स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ मैनिपुलेशंस की, कि मान लीजिए हम किसी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हैं, कि उल्टे ऑर्डर में प्रिंट हो जाए। जैसे राजू हमने लिखा, तो इसको पलटेंगे तो क्या आना चाहिए, देखो U पहले, J, A और R, उजाड़। तो ये कैसे आएगा, कैसे इसको हम पलटेंगे, तो देखिए मैं आपको एक इंडिकेट कर रहा हूं यहाँ इस ये व्हाइट लूप से आप समझ गए। अब इसको हम छोटे से फॉर्मेट में दिखाते हैं फॉर लूप के साथ। तो देखिए इस जगह हम लिखेंगे, पहले हमको जाना कहां पड़ेगा, इस स्ट्रिंग को पहले आप प्रिंट कर दीजिए, जो इनपुट लिए उसको प्रिंट कीजिए। प्रिंटफ स्ट्रिंग इक्वल टू %s और str को प्रिंट कर दीजिए। str, s कैपिटल मैंने दिया, str को प्रिंट कर दीजिए। पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, जो भी लिखा रहेगा, राजू रहे, मोहन रहे, जो रहे, हम लोग मान लेते हैं राजू। और यहां पर आप फॉर लूप चलाइए। फॉर आई ऑलरेडी मेरा यहां पर है ही, तो हम इसको सिर्फ आई भी डिक्लेयर कर सकते हैं। i इक्वल्स टू 0, str ऑफ i नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0 और i++। और यहां पर ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आप दे दीजिए सिर्फ, इसलिए क्योंकि हमारा कंट्रोल कहां चाहिए, एंड ऑफ द स्ट्रिंग पर चाहिए। एंड ऑफ द स्ट्रिंग पर रहेगा तो वहां से घटाते हुए हम चले आएंगे कहां तक, 0 तक। अब यहां पर हम लिखेंगे कि फॉर, या मैसेज दे लीजिए पहले कि printf \n string in reverse format,
अब यहां नीचे आप फॉर लूप स्टार्ट कीजिए, तो देखिए जब आपका कंट्रोल यानी कि आई चला गया होगा बैकस्लैश 0 पर, तब जाकर के ये टर्मिनेट किया है, यानी आई हमारा बैकस्लैश 0 पर है, उसको घटा करके लाना होगा इंड जो लास्ट मेरा कैरेक्टर है उस पर। तो कैसे लाएंगे, तो यहां माइनस माइनस आई कर दिए, तो एक घट गया, तो बैकस्लैश 0 पर था यानी यू के बाद था, तो अब आ गया किस पर, यू पर। और यहाँ str, यहाँ डायरेक्ट आप चेक कर लीजिए, str से अब यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और i माइनस माइनस, और यहाँ प्रिंट कर दीजिए प्रिंट %c और str ऑफ i, और फाइनली कर्ली ब्रेस क्लोज कीजिए। तो देखिए ये यहां से हमको काउंट हो गया, पहुंचा दिया कहां, बैकस्लैश 0 पर, हमने एक माइनस माइनस किया, तो ये आ गया कहां, एंड ऑफ द स्ट्रिंग के एक लास्ट कैरेक्टर पर पहुंचा, स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर पर माइनस माइनस जैसे ही किए, तो अब ये आएगा कहां तक, 0 तक। तो जैसे मान लीजिए यहां पर हमने राजू रखा था RAJU और लास्ट में बैकस्लैश 0, तो हम थे अभी 0 1 2 3 4 यहां पर, और जैसे ही माइनस माइनस किए तो ये कहां पहुंचा दिया, हमको 3 वाले पर पहुंचा दिया, यानी यू के पास पहुंचा दिया। अब यहां से हम यू वाले को प्रिंट किए, तो यू वाले को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट, 3 को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, यू, यानी यू प्रिंट हो गया। फिर आया ऊपर माइनस माइनस हो गया आई, तो आई माइनस माइनस तो 3 से घटेगा, कितना हो गया, 2 हुआ, तो 2 पर क्या प्रिंट करेगा, जे, फिर एक घटेगा, ये चलते रहेगा कब तक, 0 तक। तो यहां पर आएंगे तो यू जे हो गया है AR, तो देखिए तो राजू का उजाड़ हो गया उल्टा। अब इसके बाद जब माइनस माइनस करेगा तो -1 हो जाएगा, -1 आपका इंडेक्स नहीं होता है एरे में, चूंकि 0 से स्टार्ट करता है, -1 होगा नहीं तो प्रिंट कुछ नहीं करेगा, लोग टर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि यहां ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर रहा है, -1 हुआ टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट कर सकते हैं, यानी स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं स्ट्रिंग से रिलेटेड, कि आप स्ट्रिंग इनपुट लीजिए और उसके बाद स्ट्रिंग इनपुट लेने के बाद एक कोई कैरेक्टर इनपुट लीजिए और फाइंड कीजिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो कैरेक्टर कितना बार आया है। जैसे हम यहाँ पर राजू लिखे तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1, आर की फ्रीक्वेंसी 1, जे की फ्रीक्वेंसी 1, यू की फ्रीक्वेंसी 1। लेकिन यदि यही राजू कुमार रहता तो उस केस में यदि ए की फ्रीक्वेंसी खोजते तो वहां पर हो जाता 2, क्योंकि कुमार में भी 1 मिलेगा और राजू में भी 1 मिलेगा। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स मैं स्ट्रिंग के केस में बनाऊंगा, जो कि आपको बताऊंगा अगली वीडियो में।